ऐसी उस उपेक्षा के कारण से ही उनकी दृष्टि नासाग्र हो चुकी होती है, उन्हें किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता। और फिर भी हम यदि कहें कि हे भगवान आप अपनी उपेक्षा छोड़ दो, अपनी दृष्टि हमारे ऊपर प्रसन्न कर लो, समझ आ रहा है? आप कहीं हमको भूल मत जाना, अपना कर्तव्य हमारे लिए बनाए रखना, आप अपने कर्तव्य को देखना कि आप तो 3 लोक के नाथ हो। जब कोई छोटा सा भी राजा होता है तो वो अपनी आए हुए आश्रित जन को उसके ऊपर उपकार करके अपने जैसा सुखी बनाने की कोशिश करता है, उसको बना लेता है। लेकिन आप तो 3 लोक के नाथ हो, अगर आप अपना कर्तव्य नहीं देखोगे तो हम कैसे सुखी होंगे? ये अब आपका कर्तव्य है कि आपको सुखी बनाना है। और ये भी ध्यान रखना कि मेरे दोषों की ओर ध्यान मत देना। हाँ, मैंने तो अनादि काल में पाप के अलावा कुछ किया ही नहीं, वो आपके ज्ञान में सब दिख रहा है, वो मुझे मालूम है। तो आप अपने ज्ञान में मेरे दोषों को मत देखना, क्योंकि आप गुणी हो, गुणवान हो। तो गुणवान व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति कभी भी किसी के दोषों को देखता नहीं, तो आप मेरे दोषों पे ध्यान मत देना। इतना समझाता भी जा रहा है भगवान को, ये भी कहता जा रहा है कि भगवान के ज्ञान में सब दिख रहा है, समझ आ रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि हे भगवान आप अपना कर्तव्य भूलना नहीं, अपना विरद निहार के कीजे आप समान। ये जो भावनाएं आ रही हैं, ये भावनाएं कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसी भक्ति के कारण से आ रही हैं, जिस भक्ति के प्रयोजन में हमारे लिए ये भाव आ जाता है कि हम केवल सिद्धांतिक रूप से भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। सिद्धांत से हमने शुरू की, लेकिन उस सिद्धांत में जैसे जैसे हम आध्यात्मिक होते चले जाएंगे, यानी भीतर डूबते चले जाएंगे, तो भक्त और भगवान के बीच में जो बाउंड्री बनी हुई है, वो सब बाउंड्री भक्त तोड़ता चला जाता है, क्योंकि उसे भगवान से प्रेम हो चुका होता है। समझ आ रहा है? अब वहां पर कोई भी विचारों की बाउंड्री रहती नहीं है। और ये ही जो है भक्ति में हमेशा दिखाई पड़ता है। एक विसापाहार स्तोत्र भी है कवि धनंजय का, समझ आ रहा है? हाँ, उसमें ये दित्सा शब्द ज्यों का त्यों उन्होंने लिखा है, अथास्ति दित्सा यदि वो परोध। हे भगवान अगर आप में इच्छा है, अथवा यदि आपके अंदर कुछ भी हमारे लिए करने की भावना है, तो क्या कर देना, त्वय्येव सक्ताम दिश भक्ति बुद्धिम, हमारे अंदर ऐसी भक्ति की बुद्धि डेल देना जो आप में ही वो भक्ति आसक्त हमको करती रहे, और आप में ही आसक्त करने वाली भक्ति की बुद्धि हमें हमेशा मिलती रहे, इतनी आप हमारे ऊपर कृपा कर देना। समझ आ रहा है? ये भगवान के लिए कही जाने वाली जो प्रार्थनाएं हैं, भगवान के लिए की जाने वाली जो ये भक्तियां हैं, ये हमें बताती हैं कि सिद्धांतिक रूप से हम कितने भी दृढ़ क्यों ना हो, लेकिन हमें भगवान की भक्ति करते करते भगवान से प्रार्थना करनी होती है। और भगवान की प्रार्थना में जब हम ये सिद्धांतिक विचार छोड़ देते हैं, तो हमें ये आता है कि हे भगवान आप और हमारे बीच में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, आपकी कृपा हमारे लिए जरूरी है, जो हमें आपके समान ही बनाने के लिए पर्याप्त है। ये भाव इसीलिए यहां पर रखा गया है? अब ज्यादा नहीं कर समझ आ रहा है? दित्सा प्रभो त्वयि यदि प्रविदा तुमस्ति दातव्य एव मम वै मनसि स्थितार्थम। मेरे मन में जो कुछ भी अर्थ माने पदार्थ या भाव स्थित है, हे भगवान आप उसे दे देना। और मन में ऐसे भक्त के लिए कोई और दूसरा पदार्थ नहीं है। क्या पदार्थ है मन में? उसे भगवान में क्या दिख रहा है? भगवान के अंदर भगवान की चेतना दिख रही है, भगवान की चेतना के गुण दिख रहे हैं, उन गुणों का निर्मलपना दिख रहा है, उन गुणों की पर्यायें दिख रही हैं, और उसे कुछ नहीं दिख रहा है।
वो भगवान से कोई छोटी मोटी चीज तो मांगने वाला है ही नहीं। ये बात कल के प्रवचन से स्पष्ट हो चुकी है। और वह भगवान के लिए जब परम दाता कह चुका है, तो वो भी फिर भक्त जो भगवान का है वो अपने आप को कोई छोटा मोटा याचक नहीं कहता है। समझ आ रहा है? हाँ, वो भी कहता है कि हे भगवान, अगर तुम जैसा दाता नहीं तो मुझ जैसा मांगने वाला भी नहीं। आप परम दाता हो तो मैं परम याचक हूं। तो छोटा मोटा याचक नहीं है, वो भी परम शब्द लगेगा याचक के साथ में। समझ आ रहा है? अगर आप परम दाता हो तो मैं भी परम याचक हूं। तो फिर आपसे अगर हमारा अनुबंध हुआ है और मैं अगर आपके सामने आया हूं, तो मैं आपसे अब छोटी मोटी चीजें नहीं मांगूंगा। क्या समझ आ रहा है? क्या मांगना भगवान से? अपना वैभव दे दो, अपना पद दे दो। क्या मांगना भगवान से? भगवान से मांगने के लिए अगर आप में कुछ भी भाव आए, तो यही भाव अगर आपके अंदर आएगा तो आप परम याचक कहलाएंगे। इसके अलावा कोई दूसरा भाव आएगा तो आप परम याचक की श्रेणी में नहीं आएंगे। समझ आ रहा है? फिर तो भिखारी हो गए। याचक माने भिखारी नहीं होता, लेकिन वो परम हो गया। समझ आया? परम शब्द लगने से वो क्वालिटी से थोड़ा सा अलग, डिफरेंट हो गया। जैसे सबका औदारिक शरीर होता है, लेकिन जब उसमें परम लग गया तो क्या हो गया? परम औदारिक शरीर हो गया। माने वो केवल भगवान का ही होता है। समझ आ रहा है? ऐसे ही सामान्य सब लोग याचक हैं, लेकिन हे भगवान, आपके सामने हम परम याचक हैं। और वह परम याचक भगवान से क्या कहता है? कांक्षाम्य हम किमपि नो। हे भगवान, हम कोई आपसे कांक्षा नहीं कर रहे हैं। भवतो भवंतम, माने आपसे केवल आपको ही चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाह रहे हैं। क्या चाह रहे हैं? आपसे केवल आपको ही चाह रहे हैं। और बस आप अगर अपने बन जाएंगे, आप हमें अपना बना लेंगे, तो हमें और कुछ भी आपसे चाहने की कोई जरूरत नहीं है। दो ही बातें हैं, या तो आप हमें अपने जैसा बना लो, क्या समझ आ रहा है? या आप जो है हमारे हो जाओ। एक ही बात है। परम याचक में वह भक्ति का भाव फिर वो उस अंतिम स्थिति पर पहुंच जाता है जहां पर वह सिर्फ यही भाव रखता है कि चाह नहीं कुछ तुमसे चाहूं, तुमको या बनना, या तो तुमको चाह रहा हूं या तुमसा बनना चाह रहा हूं, और कुछ भावना नहीं है। समझ आ रहा है? ऐसी भावना के साथ में अगर हम भगवान से कहते हैं कि आपके अंदर परम इच्छा है, यदि आपके अंदर कुछ देने का भाव है तो आप हमें ये दे देना, तो इसका मतलब है कि हम भगवान की भक्ति में एक द्वैत भाव से अद्वैत भाव में आ रहे हैं। हम भगवान की भक्ति में अब द्वैत भाव में न रह करके अब ध्यान के माध्यम से उसमें बिल्कुल लीन होते जा रहे हैं। समझ आ रहा है? और ये भक्ति के अब ये कुछ अंतिम क्षण ही हैं, और ये भक्ति अब अरिहंत देव की अंतिम भक्ति है। इसके बाद में वो अरिहंत तीर्थंकर महावीर भगवान हमारे सामने नहीं रहेंगे, क्योंकि अगले काव्य में उनका निर्वाण होने वाला है। इसलिए पहले मांग लो वो हमसे अदृश्य हो, उससे पहले सामने रख करके। बड़ी अच्छी सेटिंग बैठी है। जब तक वो अरिहंत दशा में है तब तक दिख रहे हैं। समझ आ रहा है? सामने है और सामने है तब तक उनसे मांगने में क्यों रखूं कसर है? जब बांध के आया कमर तो अब मांगने में क्यों रखूं कसर?
तो उस कसर को निकालने के लिए कि जब उसे पता है कि अब भगवान का मोक्ष होने ही वाला है, कि भगवान जाने ही वाले हैं, तो वह भगवान से कह रहा है कि हे भगवान, या तो आप हमको अपने जैसा बना लो या आप हमारे बन जाओ। ये भावना जब आ जाती है तो फिर उसमें हम अगर भगवान में इच्छा भी आरोपित कर दें, हम भगवान में ये भाव भी आरोपित कर दें कि भगवान आपको ये दिख रहा है और आप हमारे ऊपर किसी भी प्रकार से हमारे दोषों पर ध्यान मत देना, जबकि भगवान को सब दिखाई दे रहा है, तो फिर ये भक्ति में सब चीजें वाजिब हो जाती हैं। समझ आ रहा है? इसलिए ज्यादा ज्ञानी लोग, क्या समझ आ रहा है, भक्ति कैसे कर पाएंगे? नहीं समझ आ रहा। जिन्हें यह आग्रह है कि कोई भी बात जैन सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, वो भक्ति कैसे कर पाएंगे? शुरू तो कर लेंगे लेकिन अंत को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। ये भक्ति का अंत है। ये समझ आ रहा है? भक्ति की शुरुआत में ये बात नहीं होती है, ये भक्ति के अंत में। अरिहंत भगवान का यहां पर इस तरीके से जब हम अंत देख रहे हैं, उनकी अंतिम स्थिति चल रही है, भक्ति की भी अंतिम स्थिति चल रही है, तब अंत में इस तरीके की भावना में डूबकर के ही भक्ति का समापन किया जाता है। और जहां कहीं भी आप देखोगे भक्ति के अंत में ही ये बात मिलेगी। विसापहार स्तोत्र में देखोगे अंत में ही मिलेगा, ये अंत के 2 काव्यों में। समझ आ रहा है? जब ये भक्ति का भाव इस तरीके से समायोजित होता है तो किसी भी ज्ञानी व्यक्ति को ये समझना है कि ज्ञान भी एक सीमा तक काम करता है, और अगर हम ये भी अपने मन में अहंकार बनाए रखें कि हम ज्ञान के साथ भक्ति करेंगे तो उस ज्ञान में अहम जुड़ा रहेगा, और जब तक ज्ञान में अहम जुड़ा रहेगा आप कभी भी अपने अहम से, अहम की दीवार को तोड़े बिना आप कभी भी भगवान से मिल नहीं सकते। समझ आ रहा है? हाँ है? हाँ, तो जब तक आप अपने ज्ञान में कोई दीवार खींच के रखोगे, और ज्ञान में दीवार आ जाती है सैद्धांतिक विचारधारा की। समझ आ रहा है? हाँ, जब भी किसी व्यक्ति के बीच में कोई बात है, वार्तालाप है, तो वो वार्तालाप में अगर मान लो किसी की कोई शर्तें हैं तो वो शर्तें तुरंत मान लेगा सामने वाला, अगर वो बात सैद्धांतिक रूप से ना करे, आत्मीय रूप से करे। क्या समझ आ रहा है? कितने भी बड़े बड़े मसले हों, कितने भी बड़ी बड़ी समस्याएं हों, अगर वो सैद्धांतिक रूप से चलेंगी तो उनका समाधान नहीं हो पाता, उनका हल नहीं निकल पाता। लेकिन जब वो भावनात्मक रूप से सामने आ जाती हैं, बच्चे लोग थोड़ा डिस्टर्ब मत किया करो, है ना। जब वो सैद्धांतिक रूप से हमारे सामने रहती हैं तब तक तो वो हमारे लिए दिक्कत का कारण बनती हैं, लेकिन जब वो आध्यात्मिक रूप से, जब हम भावनात्मक रूप से, जब हम उन भावनाओं में आ जाते हैं तो फिर कोई भी मसले फिर जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आप देख लो कितनी भी दिक्कतों वाली चीजें हों, अगर आप उसमें अपना सिद्धांत बना करके चलोगे, नहीं मेरे सिद्धांत में तो ये चीज है ही नहीं, मेरे विचार में तो मेरा पक्का विश्वास है, ऐसा होता नहीं। समझ आ रहा है? अगर आप उसको सिद्धांत बना करके चलोगे तो हमेशा वो लड़ाई वहीं की वहीं बनी रहेगी, दीवार वहीं की वहीं खड़ी रहेगी। और अगर आप उसको केवल भावनात्मक रूप दे दोगे, चलो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, डोंट माइंड इट। समझ आ रहा है? अगर आपने उसको भावनात्मक रूप दे दिया तो वो लड़ाई कितनी भी बड़ी हो, वो कुछ भी नहीं होगी और वो वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएगी। आज तक हमारी और भगवान के बीच में ये जो अहम की दीवारें खड़ी रही हैं, वो इसी कारण से खड़ी रही कि हम जब थोड़े से ज्ञानी हो जाते हैं तो फिर अपने ज्ञान से काम लेने लग जाते हैं, और उस ज्ञान को भी हमें कब बंद करके अलग रख देना है वो हमें पता नहीं होता है। इसलिए कई ज्ञानी लोग इन भक्तियों को करने से बचते हैं।
समझ आ रहा है? ऐसे ऐसे भी ज्ञानी हैं कई जो भक्तामर स्तोत्र नहीं पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? विषापहार एक ही भाव स्तोत्र नहीं पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि उसमें तो ऐसी प्रार्थना आ जाती है जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि भगवान की सिद्धांतों के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्हें पता नहीं कि भक्ति कैसे की जाती है, भक्ति के भावों में निर्मलता कैसे लाई जाती है। और जब निर्मल हो जाता है भक्ति का भाव, तो फिर वो किसी भी प्रकार का भेद भगवान के बीच में दिखाई नहीं देता। अगर तुम भक्ति करते करते इस काव्य तक पहुंचोगे, तब तक तो कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं, और सीधे इस काव्य को खोल करके इस पर डिस्कशन शुरू कर दोगे तो सिवाय लड़ाई की कुछ मिलेगा नहीं। क्या समझ आ रहा है? आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि जो भक्ति करने वाला है वो किस तरीके से भक्ति करते करते किस स्टेज पर पहुंच रहा है, वो अपने भाव बता रहा है, और आप खड़े हो बिल्कुल जमीन पर, आपको दिख नहीं रहा है कि वो किस स्टेज पर पहुंच करके इस भावना में डूबा है, तो आपका लेवल और उसका लेवल कहीं से कहीं तक मिल नहीं रहा, और आप अपने लेवल पर देख करके यहां से देख रहे हो दूर और उसको गलत कह रहे हो। क्या समझ आ रहा है? नीचे खड़े होकर के हम ऊपर किसी भी चीज को देख रहे हैं और वो चीज हमें कुछ रूप में, अलग रूप में दिखाई पड़ रही है, तो हम उसको गलत कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। मान लो हम यहां नीचे खड़े होकर के देख रहे हैं, ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है और वो पक्षी बहुत ऊपर आकाश में उड़ रहा है। हमने क्या देखा? अरे वो मक्खी जैसा कोई पक्षी उड़ रहा है। कैसा? मक्खी जैसा। अब वो पक्षी मक्खी जैसा है क्या अपने आप में, वहां जहां हमें उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? वो समझ आ रहा है? बड़ा बाज भी होगा, बड़ा चील भी होगा, तो भी वो ऊंचाई पे उड़ेगा तो वो कैसा दिखाई देगा? समझ आ रहा है? लेकिन अगर हम यहां खड़े होकर के वो देखेंगे तो वो हमें अपनी आंखों से जो दिखाई दे रहा है, हम अगर उसी को उतना ही अपनी ज्ञान से तोलेंगे, अपनी आंखों से तोलेंगे, तो कभी भी हम असलियत को समझ नहीं पाएंगे, पकड़ नहीं पाएंगे। यही होता है ज्ञानी लोगों के साथ में। समझ आ रहा है? इसलिए जो थोड़े से ज्यादा अपने अंदर ज्ञान का अहम रखते हैं वो कभी भी भक्ति में डूब नहीं पाते। हाँ, और वो भक्ति से वंचित रह जाते हैं।